गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है? थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट का एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होना या चेंज होना। क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी कहलाता है। तो ऊष्मागतिकी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ऊष्मागतिकी के अंतर्गत भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम यानी कि प्रोसेस में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो होती हैं उस प्रोसेस के दौरान ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है, यानी कि ऊर्जा में जो चेंजेस होते हैं, उसी की स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में हीट एनर्जी के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। एक होता है हमारा सिस्टम, सिस्टम के चारों तरफ जो एरिया होता है उसे हम परिवेश या सराउंडिंग कहते हैं, और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जो अलग करता है उसे हम सीमा यानी कि बाउंड्री कहते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, ये जैसे कि हमारा कोई क्या है, एक बीकर है। बीकर में हमने वाटर को लिया है, तो जो वाटर है जिसका हमें एनालिसिस करना है, वाटर की जगह कोई भी केमिकली कंपाउंड हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे, जिसका भी हमें एनालाइज करना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो सिस्टम है, सिस्टम के चारों तरफ का ये जो एरिया है, सिस्टम के चारों तरफ का एरिया क्या कहलाता है? इसका परिवेश यानी कि सराउंडिंग कहलाता है। और जो ये बीकर है, बीकर का जो ये एरिया है, ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसकी सीमा यानी कि बाउंड्री कहते हैं। तो हम कह सकते हैं निकाय यानी कि सिस्टम क्या होता है? द्रव्य यानी कि मैटर का प्रतिदर्श यानी कि सैंपल, जिसका अध्ययन करना है, निकाय या सिस्टम या फिर हम तंत्र कहते हैं इसे। यानी कि द्रव्य यानी कि सैंपल जिसका हमें अध्ययन करना है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। देन इसके बाद आता है परिवेश यानी कि सराउंडिंग क्या होती है? जो निकाय के बाहर है, यानी कि जो हमारे सिस्टम के बाहर का एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं। देन इसके बाद सीमा बाउंड्री क्या होती है? निकाय और परिवेश यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली वास्तविक या काल्पनिक परिसीमा, या तो रियल हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है, इसको हम परिसीमा यानी कि बाउंड्री कहते हैं। अब हमारे आते हैं निकाय के टाइप, यानी कि निकाय के कितने टाइप होते हैं? तो निकाय के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है खुला निकाय यानी कि ओपन सिस्टम। देन सेकंड होता है बंद निकाय। सेकंड टाइप का सिस्टम होता है बंद निकाय यानी कि क्लोज सिस्टम। और थर्ड टाइप का होता है विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट आता है खुला निकाय यानी कि ओपन सिस्टम। जो निकाय अपने परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्य यानी कि मैटर दोनों का विनिमय कर सकते हैं, विवृत निकाय या खुला निकाय कहलाते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, ओपन सिस्टम कहलाते हैं। जैसे ये कोई हमने बीकर लिया, बीकर में हमने गर्म पानी ले रखा है। अब गर्म पानी से क्या है? वेपर्स निकलती हैं, और वेपर्स किसकी बनती है? वाटर की। यानी कि आप अगर वाटर को बॉईल करोगे तो वाटर की अमाउंट क्या है? धीरे धीरे कम होती रहेगी। कैसे कम होगी? क्योंकि वाटर की क्या होती हैं? वेपर्स बन जाती है, और वेपर्स कहाँ चली जाती हैं? सराउंडिंग में। तो जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो ये क्या है? पानी है, भाप बन के उड़ने लगता है, और कहाँ चला जाता है? सराउंडिंग में यानी कि परिवेश में। और उसके बाद क्या है? ये बीकर भी, जिसमें भी हम वाटर को हीट कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, यानी कि गर्माहट क्या है? इसके चारों तरफ आने लगती है। तो इस तरीके से ये सिस्टम क्या है? अपनी हीट को भी बाहर निकाल रहा है सराउंडिंग में, और अपनी जो मैटर है, जो भी सैंपल हमने लिया है, उसको भी एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ओपन सिस्टम में क्या होता है? मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ। इसके बाद आता है सेकंड टाइप हमारा बंद निकाय यानी कि क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जो निकाय अपनी परिवेश यानी कि सराउंडिंग के साथ ऊर्जा को एक्सचेंज कर सकते हैं, परंतु द्रव्य यानी कि मैटर का विनिमय नहीं कर सकते, बंद निकाय कहलाते हैं। मतलब क्या है इसका? कि इस तरीके के सिस्टम जो हीट को तो एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करते। जैसे हम कोई भी हमने
बीकर लिया, इसमें हमने गर्म पानी लिया या हम इस बीकर में पानी को बॉईल करते हैं और ऊपर से इसको क्या कर देते हैं, बीकर को ढक देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है, गर्म होता है। तो इस तरीके से इसकी एनर्जी जो है, जो एनर्जी यानी कि हीट जो है वो तो एक्सचेंज हुई सराउंडिंग के साथ, लेकिन इसकी जो वेपर्स बनी, वेपर्स क्या हुई, इस प्लेट से टकराई और टकराने के बाद ये प्लेट ठंडी होने की वजह से ये ठंडी होकर वेपर वापस पानी में कन्वर्ट हो गई। तो जितना अमाउंट में हमने सैंपल लिया है उतनी ही अमाउंट में ये बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि हमने ऊपर से ढक रखा है इसे। तो इस तरीके से ये मैटर क्या है, सराउंडिंग में नहीं गया। तो ये क्या होता है कि इस तरीके के सिस्टम जिसमें हमारा मैटर एक्सचेंज नहीं होता, ओनली हीट एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ, इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम होते हैं। देन थर्ड टाइप के सिस्टम होते हैं विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरीके के सिस्टम में क्या होता है, जो निकाय अपने परिवेश के साथ ना तो ऊर्जा का विनिमय करते हैं, यानी कि ना तो वो एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं और ना ही द्रव्य यानी कि मैटर को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि दोनों ही चीज़ें इसमें पॉसिबल नहीं होती, ना तो हीट एक्सचेंज होती है और ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, विलगित निकाय कहलाते हैं। जैसे बंद थर्मस फ्लास्क, थर्मस में आपने देखा होगा, आप थर्मस में गर्म पानी भरो या चाय या फिर दूध कुछ भी अगर गर्म डालते हो तो थर्मस ना तो बाहर से गर्म होगी और ना थर्मस की वेपर्स बाहर निकलेंगी थर्मस से। तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं।